हर जगह हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है। कहिए इस सिस्टम जो भ्रष्टाचार अभी वाला सिस्टम अभी आपके अररिया में बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, तो क्या लगता है कि इसका जड़ कहाँ है? इसका जड़ नीतीश कुमार है। पूरा भ्रष्टाचार का जड़ नीतीश कुमार है। अगला बोल रहे हैं, अगला को पैसा देते हैं। आखिर अगला कौन है? पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब बिहार का लास्ट मतलब पोजीशन तो मुख्यमंत्री जी हैं जी। तो हम तो यही जानते हैं कि सब पैसा नीतीश कुमार जी ले रहे हैं। सारा का सारा जितना भी घूस बिहार का जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जमा होता है। ये मेरा नहीं इनका कहना है। आप लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विमल मंडल जी के इस मामले में, और हम आप लोगों को लगातार उनके कुछ नए नए वाक्य बता रहे हैं, कुछ उनकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या व्यवहार था, उनका क्या कहना था। लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है कि उनका जो मेन कहना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम लोग कुछ इसी विषय को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा व्याप्त अररिया में क्यों है। और अररिया एक ऐसा मतलब धरती माना जाता है कि पिछले कुछ दिनों से अभी यूट्यूब फेसबुक यानी कहा जाए कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है अररिया। सर आप हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं रविंदर यादव, हललिया पंचायत, प्रखंड फारबिसगंज, जिला अररिया का निवासी हूँ। मैं 90% विकलांग हूँ। देखिए, एक विकलांग लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर बताइए, आप जब इतने मतलब विकलांग हैं आप, तो आप उतने दूर से यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं, मेरी भी बात सरकार नहीं सुन रही है। मैं जब विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया ब्लॉक में, तो बोला विकलांगता जांच करने के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा जी। अब मेरे पास 500 तो था नहीं। देखिए, इन्हीं कारणों से अररिया के इन्हीं कारणों से विमल मंडल जी आप अपना हाथ कटवाए हैं। एक बात बताइए कि आप जो इतना दूर से यहाँ पे आए हैं, तो विमल मंडल जी आखिर आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ कटवा लिया, इससे वो क्या दिखाना चाहते थे सरकार को? जी, विमल मंडल, उसका मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। उसके जैसे महापुरुष आज अररिया जिले की धरती पर हैं, तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। क्या आप अररिया जिला से ही हैं? जी, अररिया जिला से। लगता है कि आपके मतलब जिले में एक ऐसा लोग खड़ा है जो पूरा विश्व में एक तरह का मतलब मिसाल खड़ा किया है। आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? जी, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो आप गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है आप कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं? हम तो 2006 से 2022 तक लड़े हैं। आज ये 90% वाला विकलांग, इसको पेंशन नहीं मिल रहा है, इसके पास राशन कार्ड नहीं है। आपके पास राशन कार्ड तक भी नहीं है? राशन कार्ड तक नहीं है। क्या लगता है ये सारा जो भ्रष्टाचार अभी चल रहा है, ये इसका मतलब जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है, ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है, वो तो मतलब नए रिकॉर्ड बनाया है कि मतलब विश्व का मतलब पूरे भारत का पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने 8 बार शपथ ग्रहण किया है। कुछ नहीं है, हेलीकॉप्टर पर चढ़ करके ऊपर से देख लेते हैं कि बाढ़ आया हुआ है। अरे आप जमीन पर उतर करके देखिए कितना पानी है। अब एक बात बताइए कि क्या आपको मतलब जब आप वोट करते हैं तो उस समय आप देखते हैं कि ये मतलब हमारे मतलब जनप्रतिनिधि हमारे मतलब समस्या को सुनने के लायक है या नहीं है? जी, बिहार में तो जाति विशेष पर वोट होता है। तो आप तो यादव हैं जी, तो आप तो यादव को वोट देते होंगे? जी, हम तो यादव को वोट देते हैं। हम तेजस्वी यादव को वोट किए हैं इस बार। तो क्या नहीं लगता कि आप भी जब जातिवाद कर सकते हैं तो कोई दूसरा और जातिवाद करे तो क्या दिक्कत है? जातिवाद तो यहाँ बिहार में हो रहा है। जब आप खुद भ्रष्टाचार के पीड़ित हैं, फिर भी आप जातिवाद पे वोट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। किसको वोट देंगे? आज ये लालू यादव है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, सुशील मोदी है, नरेंद्र मोदी है। अच्छा, एक जब आप वोट डालने जाते हैं तो वोटिंग जो मतलब मशीन होता है जो, उस पर एक नोटा बटन रहता है, पता है किस लिए रहता है? वो नोटा बटन रिजेक्ट करने के लिए। तो आप अगर आपको नहीं लगता है कि कोई प्रतिनिधि ऐसा है तो आप उसको दबा सकते हैं। अगर ये विमल मंडल में सही सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग नोटा दबाएंगे। तो क्या आप मतलब पूरे अररिया वाले विमल मंडल के साथ हैं? एकदम साथ हैं। किस तरह से? मतलब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या मतलब? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब रूप से इसके साथ हैं। और विमल मंडल, कुछ लोग यहाँ पे आके पैसा देते हैं, लेकिन विमल मंडल का कहना है कि हमको पैसा नहीं, हमने जिस कारण से अपना हाथ कटवाया हमको वो चाहिए। जी, सही बात है। जब हमने पेंशन के लिए विकलांगता जांच के नाम पर 500 रुपया हमसे मांगा गया, मेरे पास 500 रुपया था नहीं, तो आप कभी डीएम को आवेदन दिया जी कि मुझसे पैसा मांगा गया। पता नहीं मेरा आवेदन वहाँ तक पहुँचा होगा या नहीं पहुँचा होगा, डीएम साहब देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, है ना? देखिए, ये भी मतलब उसी भ्रष्टाचार के पीड़ित लोग हैं और ये भी आगे गए हैं
लेकिन इनके अंदर पागलपंता थी, ये उस हद तक नहीं थी कि ये मतलब प्रधानमंत्री तक और अपने हाथ कटवाने तक पहुंचता। ये अपने क्षमता अनुसार किया, लेकिन विमल मंडल के अंदर वो अपने देश के प्रति वो प्रेम, वो सादगी वो था कि उन्होंने अपने जनता के लिए, लोगों के मतलब कल्याण के लिए अपना हाथ तक कटवा दिए। क्या लगता है कि आप भी ऐसा कर सकते थे? जी कर सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं किया? 90% विकलांग तो हम पहले से हैं। एक पैर मेरा डैमेज है, दिखाइए हो, ये भी पैर डैमेज है, दिखाइए, है ना। मैं चप्पल नहीं पहन सकता हूँ, फीता वाला बेल्ट वाला चप्पल पहनता हूँ। किसी तरह से हाथ से अपना काम कर लेता हूँ। अगर मैं अपना हाथ काट लूँ तो फिर ये नीतीश कुमार आकर के थोड़ा ऐसा है कि मेरा मेंटेन करेंगे वो। लेकिन आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए विमल मंडल ने कर दिया है, लेकिन आप कितना हद तक उसका साथ निभाएंगे कि ये आप वादा कर सकते हैं? जब तक सांस है शरीर में तब तक हम लोग विमल मंडल के साथ हैं। कि ऐसा नहीं कि मीडिया वाले आ रहे हैं, कैमरा न्यूज आ रहा है, नेट पे डला जाएगा, लोग हमको देखेगा, लोग हमको जानेगा, इसलिए हम कुछ भी बोल दे रहे हैं। जी नहीं नहीं, हम अभी यहाँ 40 किलोमीटर चल करके आए हैं। जी बिल्कुल जी। 40 किलोमीटर चल करके आए हैं विमल मंडल के यहाँ, इसलिए आए कि इन्होंने वह काम किया है जो हम कभी सोच रहे थे। ये भी सोच रहे थे, लेकिन विमल मंडल ने कर दिखाया। इसलिए कहा भी जाता है करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन अगर आप सब अगर उस प्रकार से विमल मंडल के साथ खड़े होते हैं तो शायद भ्रष्टाचार पे काबू पाया जा सकता है। कुछ तो जरूर होगा, कुछ जरूर होगा। हम नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि आप पटना से मत देखिए, आप अररिया जिला आइए, फिर यहाँ देखिए क्या भ्रष्टाचार है। इंदिरा आवास के नाम पर 16-16 हज़ार रुपया लिया है वार्ड सदस्य। आपने दिया था कि उन्होंने जबरदस्ती आपके अकाउंट से निकाल लिया? मेरे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है। आप नहीं, अब जनता जो भी दे रहे हैं, मेंबर आपके अकाउंट से जबरदस्ती घुस के निकाल लिया या कि आपने निकाल के दिया? जबरदस्ती तो नहीं कहा जाए, लेकिन छल जरूर कहा जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप अगर कुछ भी मतलब भ्रष्टाचार कहीं भी होता है, कहीं ना कहीं जनता का कुछ ना कुछ अंश होता है, कुछ ना कुछ कमजोरी होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते? वार्ड सदस्य आकर के बोलते हैं गांव में महिला से कि टिप्पा लगाओ, बैलेंस चेक करते हैं पैसा आया या नहीं आया। और महिला टिप्पा लगाती है, पता होता है विड्रॉल हो गया, पैसा निकल गया 10,000। अगर आप लोग, कोई भी लोग पैसा मांगने आता है, घूस मांगने आता है, अगर आप लोग विमल मंडल की तरह अगर जिद पे अड़े रहे तो क्या लगता है कि आपसे कोई एक पैसा भी घूस ले पाएगा? हम अगर जिद पर अड़े हैं, ई लेकर के मेरा 2006 से 2022 तक में राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा पेंशन नहीं हुआ है, पीपीओ नहीं मिला है। आप अररिया जिले के कौन से प्रखंड से हैं? जी फॉरबिसगंज प्रखंड से हैं। गांव मानिकपुर है, पंचायत हललिया है। देख सकते हैं, अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग किए, जो लोकल मतलब न्यूज़ थे, उनसे हमने बात किया कि जानने की कोशिश किया कि आखिर अररिया में क्यों ज़्यादा इतना भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। क्या लगता है कोई ऐसा चैनल के पास आप गए हैं जो कि आप अपना आवाज़ बुलंद करना? जी हम सीमांचल न्यूज के पास गए थे 2016 में। जी सीमांचल वाला इंटरव्यू लिया मेरा, और वो दिखाया भी न्यूज को। जी। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और कोई चैनल आया आपके पास? जी और कोई चैनल नहीं आया। देखिए, लोग जो मतलब आज मीडिया जो लोगों के निशाने पर है, उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं अगर जहां टीआरपी वाला, जहां ट्रेंडिंग वाला मैटर रहता है, लोग वहां सबसे ज़्यादा उठते हैं। अगर भाई साहब आज 15-16 साल से ये भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं, इनके अगर ये किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे, उनसे मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, तो जाके इनका न्यूज़ बन सकता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति डाले और दूसरा व्यक्ति कभी भी कोशिश नहीं करेगा इनके पास जाए, सही है कि नहीं है? सही है। तो आप मीडिया वाला तो अपना आमदनी देख रहा है, कहाँ फायदा होगा, कौन सा न्यूज अभी चल रहा है, ट्रेड कौन सा कर रहा है। और हम लोग हैं समाज में, सही मायने में देखते हैं तो सबसे निचला पैदान पे हम लोग हैं। हम लोग हैंडीकैप्ड हैं, हम लोग हैंडीकैप्ड हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? सही से चल करके ब्लॉक का सीढ़ी पर नहीं चढ़ करके बीडीओ साहब का ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं। उसके लिए भी बैसाखी का जरूरी होगा। बिहार सरकार जो है, उनसे यही कहना चाहेंगे, इन लोगों का जो बैसाखी आप बांटते हैं, वो 3 चक्का वाला साइकिल देके और मतलब लाठी देके जो इन लोगों को बैसाखी बनना चाहते हैं, उनको ये नहीं चाहिए। इनको आप मानसिक तौर पर मजबूत कीजिए, इनको कोई रोजगार दीजिए ताकि ये आगे बढ़ पाए। और ऐसे लोग आज अगर विमल मंडल के साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं इससे मतलब जाहिर होता है कि पूरे अररिया में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार संलिप्त है। मतलब हर जगह, हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है। कहिए, इस सिस्टम जो भ्रष्टाचार अभी वाला सिस्टम अभी आपके अररिया में बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, तो क्या लगता है कि इसका जड़ कहाँ है? इसका जड़ नीतीश कुमार है। पूरा भ्रष्टाचार का जड़ नीतीश कुमार नीतीश कुमार है।
देख सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जनता बोल रहे हैं कि पूरा भ्रष्टाचार का जो भी सिस्टम चल रहा है उनका जड़ आपके पास है। आवास सहायक को बोलते हैं, जबकि आप भैया पैसा क्यों लेते अच्छा, हैं? एक बात बताइए, आप आवास सहायक को बोलते हैं, आप डीएम के पास जाते हैं, उतना में आपका राशन कार्ड नहीं बनता है, आपका मतलब विकलांग वाला सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और जो आप मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं, शायद आपका घर भी कहीं कुर्की ना कर दे। जी कुर्की हो जाएगा, उससे हम नहीं डरते हैं। यानी कि बार बार मरने से बढ़िया है कि एक बार खत्म। एक बार खत्म। और सही बात बोल रहे हैं। आवास सहायक बोलते हैं बीडीओ साहब को पैसा देते हैं, बीडीओ साहब बोलते हैं अगला को पैसा देते हैं, अगला बोल रहे हैं अगला को पैसा देते हैं। आखिर अगला कौन है? पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब बिहार का लास्ट मतलब पोजीशन तो मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री जी हैं। जी। तो हम तो यही जानते हैं कि सब पैसा नीतीश कुमार जी ले रहे हैं। सारा का सारा जितना भी घूस बिहार का जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जमा होता है। ये मेरा नहीं, इनका कहना है, क्योंकि सारा लोग बोलते हैं हम ऊपर देते हैं, तो ऊपर तो सबसे ऊपर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कितना बड़ा पैसा होगा? बहुत पैसा होगा। वह तो चिलम पी करके सो जाते हैं, तो फिर उसको क्या पता है? पैसा तो बहुत होगा। मुख्यमंत्री जी चिलम पीते हैं? चिलम पीते हैं। बहुत बड़ा मतलब अररिया से यहाँ पे आरोप आ रहा है मुख्यमंत्री जी पे कि वो चिलम पी के सोते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है। तो एक बात लास्ट बार आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि वो मतलब लोगों के प्रति क्या कार्य करे, लोगों के प्रति किस तरह से कार्य करे कि आप लोग संतुष्ट हो पाए? हम मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि पटना में एसी रूम में बैठ करके मत देखिए, रियल में देखिए कि हमारा गांव में क्या हो रहा है, हमारा जिला में क्या हो रहा है, हमारा प्रखंड में क्या हो रहा है। यहाँ बिना पैसा का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक विकलांग आदमी जो 90% विकलांग है, जो अपने शरीर पर खड़ा नहीं हो सकता है जी, उससे 500 रुपया मांगा जाता है 2006 में, जब सुशील मोदी जी का प्रोग्राम थे फारबिसगंज में। शिविर लगा है, पीपीओ बन जाएगा, हम भी गए थे जी। तो वहाँ आपको क्या सत्तावना दिया गया था? बोला गया था, मिलने दिया गया था आपको? कुछ नहीं मिलने दिया गया। हम तो भीड़ में घुस गए, फिर भी उठा करके फेंक दिया गया हमको भीड़ से बाहर। तो ये तो होता ही है, जितने भी लोग बोलते हैं कि शिविर लगाएंगे, आम सभा करेंगे, जनसभा करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन लोग उनके पास पहुंच पाते नहीं। उनके पास पहुंच पाते हैं उनके जो आसपास के जो मंडराने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो खाने वाले लोग हैं, सिर्फ वही उन तक पहुंच पाते हैं। जी, नेताजी सब जो है लंबा कुर्ता वाला, वाइट पैंट, पजामा, शर्ट, जी। गमछा, वो सब लोग थे आगे में। और आपको नहीं पहुंचने दिया गया? नहीं, हमको पहुंचने के लिए नहीं दिया गया। ढट्ठा से जो बैरिकेडिंग किया हुआ था, हमको वहीं से फेंक दिया चलिए गया। लास्ट सवाल आपसे कि अब आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, लोग जागे और विमल मंडल के साथ आए? जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि आज एक विमल मंडल जो किया है, जी, आप सबके लिए किया है। आप में वो क्षमता नहीं था कि आप अपना हाथ काट दीजिएगा। विमल मंडल जी किए हैं, सब लोग